हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको बैंकिंग एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम जो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट किस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है सबसे पहले उसको समझेंगे। यहाँ पर हम आरडी अकाउंट के बारे में स्टडी करेंगे। अब ये आरडी अकाउंट क्या होता है? आप बैंक में काफ़ी टाइप्स ऑफ अकाउंट खुलवा सकते हो। सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट होता है, एफडी होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में भी आप जो है स्कीम ख़त्म होने से पहले अपना पैसा निकाल नहीं सकते जब तक स्कीम फिनिश नहीं हो जाती। सेम रिकरिंग डिपॉजिट में भी होता है, आरडी में भी जब तक स्कीम फिनिश नहीं हो जाती तब तक आप अपना अकाउंट से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। जब तक स्कीम चलती है तब तक आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा, स्कीम ख़त्म होने के बाद ही मिलता है। बट दोनों में फ़र्क क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट में तो टोटल सम जो है वो आप बिगनिंग में ही डिपॉजिट करते हो। टोटल सम इज़ डिपॉजिटेड इन बिगनिंग। बिगनिंग में ही, शुरुआत में ही आप सारा का सारा पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट कर देते हो और वो विड्रॉवल नहीं कर पाते हम। जब तक स्कीम चलती है तब तक वो पैसा सेव रहता है बैंक में, ठीक है। तो ऐसा अकाउंट कहलाता है एफडी अकाउंट, ठीक है। आरडी अकाउंट में भी हम अपना पैसा जो जमा करते हैं वो स्कीम ख़त्म होने से पहले विड्रॉवल नहीं कर सकते, स्कीम ख़त्म होने के बाद ही विड्रॉवल करेंगे। अगर हम पहले निकाल लेते हैं तो उस स्कीम का जो बेनिफिट होता है वो घट जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप स्कीम के ख़त्म होने के बाद पैसा निकालोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बीच में ही ब्रेक कर देते हो, स्कीम ख़त्म होने से पहले ही आप अपना पैसा, कोई इमरजेंसी पड़ जाती है और आप अपना पैसा निकालना चाहते हो तो उसके बेनिफिट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको सारे के सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो दोनों में कुछ वर्क तो सेम ही है। क्या बात सेम है दोनों में? कि दोनों के दोनों स्कीम्स जो होती हैं, एफडी हो या आरडी हो, उसमें हम अपना पैसा बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते, स्कीम ख़त्म होने के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है एफडी, उसमें हम सारा का सारा पैसा बिगनिंग में ही डिपॉजिट करते हैं। सपोज़ करो आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं और आप 1 लाख रुपए सारे के सारे बिगनिंग में ही 1 साल के लिए आप क्या कर देते हो? डिपॉजिट कर देते हो, ठीक है। तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आपका स्कीम जब ख़त्म होगी तो आपको आपके 1 लाख रुपए भी मिल जाएंगे और उसके ऊपर बैंक आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट भी देगा, इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है ना। अब आरडी में क्या होता है? आरडी में आपके पास जो है हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हो आप। आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है कि आप जो है बिगनिंग में जमा कर पाओ। एफडी में तो हमने शुरुआत में ही 1 लाख रुपए जमा कर दिए। बट आरडी में क्या होता है? आरडी में हमारे पास बिगनिंग में इतनी बड़ी रकम नहीं होती, 1 लाख रुपए नहीं है। बट हमें यह पता है कि हम हर महीने अपनी सेविंग करते हैं, कुछ रुपीज़, कुछ मनी हम हर महीने अपनी सैलरी से या जो भी हम बिज़नेस करते हैं उससे हम सेव कर लेते हैं। तो ऐसे में हम हर महीने एक फ़िक्स्ड अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं। सपोज़ करो आप 10,000 रुपये हर महीने बैंक में जमा कर सकते हो, क्योंकि आप जो है 10,000 रुपये महीने के बचा लेते हो। 1 लाख रुपए तो नहीं है आपके पास, बट 10-10 हज़ार रुपये बचाते रहते हो, आप हर महीने सेव कर लेते हो, ठीक है ना। तो ये हर महीने जमा होने वाली रकम प्रिंसिपल होती है, ठीक है। और ये फिक्स्ड वैल्यू है जो आपको हर मंथ डिपॉजिट करनी है 12 महीने तक, ठीक है। तो ये आरडी और एफडी का डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट में हमें सारा का सारा पैसा बिगनिंग में ही डिपॉजिट करना होता है, उसके बाद कोई मनी डिपॉजिट नहीं करनी। स्कीम ख़त्म होने के बाद आपको सारा पैसा आपका भी मिल जाएगा और जो उस पर इंटरेस्ट देगा बैंक वो भी मिलेगा। आरडी में क्या होता है? आरडी में सारा का सारा पैसा शुरुआत में जमा नहीं होता, हर महीने की बिगनिंग में एक, जैसे ईएमआई होता है ना, ईएमआई इंस्टॉलमेंट, वो सिस्टम चलता है इसमें कि हर महीने आप 10-10 हज़ार रुपये जमा करते रहोगे, 12
12 महीने तक जमा करो, तो 1 साल की अगर आपकी स्कीम है तो 12 बार जमा करने पड़ेंगे। अगर आपने 5 साल की स्कीम बनाई है तो 5 साल में आप कितनी बार जमा करोगे? 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 किश्त जाएंगी 1 साल में, तो 5 साल में कितनी किश्त जाएंगी? 12 5 जा 60, यानी 5 साल में 60 किश्त जाएंगी 10-10 हज़ार की। ठीक है, इस तरह से हर महीने आप एक फिक्स्ड वैल्यू बैंक में जमा करोगे, और जब स्कीम ख़त्म हो जाएगी 1 साल बाद या फिर 5 साल बाद, तो आपको आपकी रकम जो आपने जमा करी है वो भी मिल जाएगी, और उस पर जो ब्याज मिलना चाहिए इंटरेस्ट वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज में आरडी के क्वेश्चन करेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट के। ठीक है, जिसमें हम हर महीने एक फिक्स्ड वैल्यू जमा करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखो, दिव्या ने एक आरडी अकाउंट खोला है और वो डिपॉजिट करती है 500 रुपये हर महीने। तो 500 रुपये हर महीने जमा करती है, तो हर महीने जमा करने वाली रकम को हम प्रिंसिपल से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹500 फॉर 20 मंथ। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स या नंबर ऑफ मंथ कितने हैं? 20, तो n इज इक्वल टू 20 मंथ, यानी वो 500 रुपये 20 बार बैंक में डिपॉजिट करेगी। ठीक है, अब कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू। यहाँ पर एक टर्म आया है मैच्योरिटी वैल्यू। ये मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? मैच्योरिटी वैल्यू होती है टोटल अमाउंट जो पर्सन को स्कीम ख़त्म होने पर मिलता है। मैच्योरिटी वैल्यू MV से शॉर्ट में डिनोट करते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू में क्या होता है? जो मनी डिपॉजिट करता है पर्सन, उसको वो भी मिल जाएगी, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज मिलाकर, और जो उसने खुद जमा किए थे हर महीने वो रकम मिलाकर, दोनों मिलाकर जो रकम बैठती है उसको हम क्या बुलाते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू। तो कैलकुलेट करना है मैच्योरिटी वैल्यू, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, R इज इक्वल टू 8%। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का एक फार्मूला याद करना है। पूरी एक्सरसाइज सिर्फ 2 फार्मूले पे ही बेस है। पहला फार्मूला है इंटरेस्ट का और दूसरा फार्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू का। इंटरेस्ट का फार्मूला रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाले में आपको क्या याद करना है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 इंटू N ब्रैकेट N+1 अपॉन 2 इंटू 12। जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला याद कर रखा है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। तो देखो P तो यहाँ भी मिल जाएगा, R अपॉन 100 जो होता है वो यहाँ भी मिल रहा है। बस यहाँ पर जो T है उस T की जगह आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखो P भी हो गया, R भी हो गया, T की जगह ये याद रखना है, और अपॉन में 100 भी हो गया। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट का फार्मूला RD अकाउंट में यूज़ होता है। अगर आपने RD अकाउंट खुलवा रखा है और उसमें ब्याज कितनी मिलेगी स्कीम ख़त्म होने पे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला आपको याद करना है। पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज़ होना है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? 500 रुपये हर महीने जमा करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8 अपॉन में 100, n नंबर ऑफ मंथ 20 है, और ब्रैकेट में N+1 यानी 20 + 1 अपॉन में 2 इंटू 12। डिनोमिनेटर की 2 0 और न्यूमरेटर की 2 0 हम कट कर सकते हैं। 8 और 2 दोनों कट हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 ऊपर और 12 नीचे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये भी कट हो गए। अब नीचे 3 बच रहा है, जबकि ऊपर 3 से कटने वाला कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ इस 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 20 से। 5 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 100, और ब्रैकेट में 20 + 1 था तो वो हो जाएगा 21। अब ब्रैकेट क्या होती है? ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, ब्रैकेट के अंदर एक नंबर है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अब ऑन में क्या है? 3 से 21 कट होगा 7 जा, तो आपको यहाँ आंसर मिलेगा इंटरेस्ट का 700। यानी RD अकाउंट में जो ब्याज मिलेगी वो 700 रुपये मिलेगी, पर 500 रुपये हर महीने वो दिव्या जमा कर रही थी बैंक में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? मैच्योरिटी वैल्यू MV। ये दूसरा फार्मूला है। पहला फार्मूला तो इंटरेस्ट का है जो मैंने यहाँ लिखवा दिया आपको, एक तो ये याद करना है इंटरेस्ट का फार्मूला। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में एक ये फार्मूला यूज़ होगा, और दूसरा फार्मूला है MV का जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। MV इज इक्वल टू P इंटू N + I। मैच्योरिटी वैल्यू
मैंने अभी मीनिंग समझाया था मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है। मैच्योरिटी वैल्यू में हमें हमारे जमा किए हुए पैसे जो मनी हम डिपॉजिट करते हैं वो भी मिल जाते हैं, प्लस उस पर ब्याज भी मिल जाती है। तो देखो ये तो हो गया ब्याज, और ये P इंटू एन क्या है, P इंटू एन है जो मैं जमा करूँगा, या दिव्या है। इस क्वेश्चन में कौन है, इस क्वेश्चन में तो दिव्या है। तो जो दिव्या डिपॉजिट करेगी वो कितनी बार डिपॉजिट करेगी, 500 रुपये थे प्रिंसिपल, हर महीने जमा करने वाले 500 रुपये। कितनी बार जमा करने हैं उसे, नंबर ऑफ मंथ है 20, तो 20 किस्त 500 की हो गई, तो 500 इंटू 20, ये तो उसकी ही मनी है जो वो हर महीने जमा कर रही है, प्लस ब्याज उसे बैंक देगा। बैंक कितनी ब्याज देगा, 700 रुपये। अब 500 इंटू 20, ये हो जाएगा 5 टू जा 10 और 3 0, तो 10,000 रुपये तो उसके खुद के हो गए, जो वो 500 रुपये हर महीने जमा करती थी। तो 10,000 रुपये तो उसके हैं, 20 बार देने थे 500 करके, और उस पर ब्याज बैंक अपनी तरफ से कितनी दे रहा है, 700। तो 10,700 रुपये उसको स्कीम ख़त्म होने पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई मैच्योरिटी वैल्यू। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। मिसेस शर्मा ओपन आरडी अकाउंट, ये भी आरडी का क्वेश्चन है, एंड डिपॉजिटेड 750 पर मंथ, 750 रुपये हर महीने। तो हर महीने जमा करने वाली वैल्यू को हम प्रिंसिपल कहते हैं। 3.5 ईयर टाइम था, 3.5 ईयर, ये मिक्स्ड को हमने इम्प्रॉपर में चेंज करा। फिर इन क्वेश्चंस में कभी भी टाइम ईयर्स में नहीं लिया जाता, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ मंथ यूज़ करे थे। आपको ये ध्यान रखना है, कहीं पर भी अगर ईयर्स आ रहा है क्वेश्चन में तो आप उसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एन मीन्स नंबर ऑफ मंथ होता है, 7/2 ईयर था, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करा और कट करने के बाद 42 मंथ आ गए। तो 3.5 साल थे ये, 3.5 साल को जब महीनों में कन्वर्ट करा तो कितने महीने बने, 42 महीने, 42 मंथ। तो उसको कितनी किश्त जमा करनी पड़ेंगी, 750 रुपये वाली कितनी किश्त, 42 किश्तें जमा करनी पड़ेंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का 10%। तो हमने यहाँ मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया, जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यूज़ करा था, सेम फार्मूला, और इसकी हेल्प से हमने एक सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, उसके बाद एमवी का फार्मूला लगा के मैच्योरिटी वैल्यू को पता कर लिया। सेम है बिल्कुल स्टेप्स जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको वही सारी चीज़ें दी हैं। मिस्टर ध्रुव डिपॉजिट 600 पर मंथ, तो पर मंथ वाला तो प्रिंसिपल होता है, हर महीने जमा करने वाली वैल्यू को प्रिंसिपल कहते हैं। टाइम 5 साल दिया है, और साल कभी यूज़ करना नहीं इन क्वेश्चंस में। नंबर ऑफ मंथ्स हम बनाएंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 5 साल में 12 × 5 60 महीने हो गए, यानी कि 60 किश्त जमा होंगी 600 रुपये की। तो इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के सबसे पहले हमने इंटरेस्ट बनाया। उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू पूछी थी, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आपको बताना है कितनी रकम मिलेगी टाइम ऑफ मैच्योरिटी पर। टाइम ऑफ मैच्योरिटी पर मतलब मैच्योरिटी किसे कहते हैं, जब सारी की सारी स्कीम का टाइम ख़त्म हो जाता है। 5 साल थे यहाँ इस क्वेश्चन में, तो 5 साल ख़त्म होने पे जो रकम मिलेगी वो क्या होगी, उसको हम मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। तो एमवी का फार्मूला लगा के यहाँ एमवी की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। शांतनु हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक, ये भी आरडी अकाउंट का क्वेश्चन है। ही डिपॉजिट 2500 पर मंथ, तो हर महीने कितने रुपीस जमा कर रहा है वो, 2500। तो हर महीने जमा करने वाली वैल्यू को प्रिंसिपल कहते हैं। टाइम दिया है 2 ईयर्स, और हम अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में सीख चुके हैं कि टाइम कभी भी ईयर में नहीं लेना। एन निकालो आप, नंबर ऑफ मंथ्स, 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो 24 महीने आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ईएमआई बनेंगी, इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, वो कितनी बनेंगी, 24। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इफ़ ही गेट इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। क्वेश्चन में कहा है अगर उसको मिलेंगे इतने रुपीज़ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी का समय आ जाएगा। टाइम ऑफ मैच्योरिटी मतलब जब स्कीम ख़त्म हो जाएगी, कितने साल की थी, 2 साल, तो 2 साल के अंत में
2 साल के अंत में उसे 66,250 मिलेंगे। तो स्कीम ख़त्म होने के अंत पे जो वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं एमवी, वो कहलाती है मैच्योरिटी वैल्यू 66,250 रुपीज़। ये क्वेश्चन में बोला है कि स्कीम ख़त्म होने के अंत पे उसको उसका पैसा भी मिल जाएगा और ब्याज भी मिल जाएगी। तो दोनों जोड़कर कितनी वैल्यू मिलेगी वो बता रखी थी 66,250। सबसे पहले आपको यहाँ करना क्या है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करना है। सबसे पहला वर्क है, आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही सेम लगाएं, P मल्टीप्लाई R अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम की जगह P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो P इंटू आर इंटू टी रह गया, अपॉन में 100 तो आ चुका। टाइम की जगह क्या लेना है आपने, n ब्रैकेट n+1 अपॉन 2 इंटू 12। सारी वैल्यूज़ यहाँ हमें जो मालूम है वो पुट करेंगे। प्रिंसिपल है 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें फाइंड करना है, तो R है ही नहीं, R को R लिख देते हैं। n की बात करें, नंबर ऑफ मंथ 24 ब्रैकेट 24 + 1 n+1 में पुट कर दी वैल्यू, और नीचे 2 इंटू 12। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है ना ये कभी डिनोमिनेटर से कट करने की गलती ना करना आप, ब्रैकेट वाले सिर्फ प्लस होंगे, उसके बाद कट हो सकते हैं। कभी आप सोचे 12 से 24 को कट कर दो, इस 12 से ये 24 तो कट हो सकता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, बट ब्रैकेट के अंदर वाला 24 आप कट नहीं करेंगे, पहले उनको प्लस करना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। 2 से 2 को कट कर देंगे, 100 की 2 0 नीचे और ऊपर 2500 में 0 कट होंगी। 25 की R से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 25R, और ब्रैकेट के अंदर है 24 + 1 जो कि 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई है सबके बीच में, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था तो हमने भी मल्टीप्लाई लगाया। अब 25 इंटू 25 क्या होता है, 625R। ये इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। यहाँ मैच्योरिटी वैल्यू थी क्वेश्चन में दे रखी थी, क्वेश्चन में बोला था ना कि 66,250 रुपीज़ मिलेंगे मैच्योरिटी के समय पर। मैच्योरिटी के समय पर मतलब स्कीम ख़त्म होने पर। तो स्कीम ख़त्म होने पर वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू बन जाती है। एमवी की वैल्यू दे रखी थी, हम पहले लिखते हैं एमवी की वैल्यू कितनी है, 66,250, और इसके नीचे आप इसका फॉर्मूला लगा लो। एमवी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू N प्लस आई। मैच्योरिटी वैल्यू में कौन सी मनी मिलती है, P इंटू N वाली मनी, मतलब हर महीने जो जमा कर रहा था वो, और कितनी बार जमा कर रहा था, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 24 थी। तो P इंटू N हर महीने जमा करने वाली किश्त इंटू कितनी बार जमा करी किश्त, तो ये सारे तो उसकी मनी है, प्लस ये बैंक देता है इंटरेस्ट, दोनों जोड़कर 66,250 बैठे थे, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल है 2500, N नंबर ऑफ मंथ्स 24 थे, प्लस इंटरेस्ट की बात करें हमने फाइंड कर लिया है 625R इज इक्वल टू 66250। पहले आप 25 इंटू 24 करोगे रफ में, तो 25 इंटू 24 600 होगा, और ये जो लास्ट की 2 0 थी ये भी लिख देंगे, प्लस 625R इज इक्वल टू 66250। ये 60,000 आप इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 625R इज इक्वल टू 66250 माइनस 60,000। आप जब इन्हें माइनस करोगे तो बन जाएगा 6,250, और इधर है 625R। ये मल्टीप्लाई में जो है वो आप राइट हैंड पे डिवाइड में लाओगे और फिर इन्हें कट करोगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगा बैंक का यहाँ, वो आपको मिल जाएगा कितना, 10%। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। देखो, डिपॉजिट 900 पर मंथ, ये हर महीने जमा करने वाली वैल्यू प्रिंसिपल है। टाइम 4 ईयर है जिसको हम मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। आगे बोला है इफ़ शी गेट 52,020 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ये जो मनी है ये गेट का मतलब मिली है कब, टाइम ऑफ मैच्योरिटी पे। तो टाइम ऑफ मैच्योरिटी पे मिलने वाली वैल्यू 2 होती हैं, एक वो जो हम जमा करते हैं खुद हमारी मनी, प्लस बैंक का ब्याज। तो 2 चीज़ मिलती हैं मैच्योरिटी के टाइम पे, दोनों की दोनों मिलाकर हैं ये। तो ये कौन है, ये 52020 कौन है, ये मैच्योरिटी वैल्यू है, इसको हमने यहाँ यूज़ कराया। देखो इधर ये मैच्योरिटी वैल्यू है जिसमें
हमने MV के नीचे P/N+I का फॉर्मूला लगाया है। P/N कौन सी वैल्यू है? जो पर्सन खुद जमा करता है उसकी मनी, जो उसकी होती है ये तो वो है, और I क्या है? जो बैंक देता है। दोनों जोड़कर थे, ठीक है ना? कितना? 52020। तो वही सेम स्टेप्स हमने जो क्वेश्चन 4 में फॉलो करे थे, उसी सेम स्टेप से क्वेश्चन 5 भी करा है। तो रेट आएगा कितना? 10%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रियंका हैज़ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट। RD अकाउंट को हम क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट भी बुलाते हैं, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। RD रिकरिंग डिपॉजिट या क्यूमुलेटिव, ये दोनों एक ही चीज़ है, नेम डिफरेंट है बट चीज़ एक ही है, सेम अकाउंट है ये। आप RD अकाउंट भी बुला सकते हो, क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट भी बुला सकते हो। और आगे बोला है एंड डिपॉजिट 1000 पर मंथ, हर महीने 1000 रुपये जमा करने हैं। तो प्रिंसिपल है 1000, टाइम है 4 ईयर्स। टाइम की मदद से आप नंबर ऑफ मंथ बनाओगे। नंबर ऑफ मंथ कितने होंगे? 4 × 12, 48 मंथ हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला है? इफ़ शी गेट इतना एज इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है उसको मिले हैं इतने रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट। ये जो मनी है ये ब्याज है। इंटरेस्ट कितना है? 7840 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है, बट हम इंटरेस्ट के नीचे फार्मूला लगाएंगे जो हमने याद कर रखा है। इक्वल में यही लेके चलेंगे जो वैल्यू इन्होंने दी है। तो इंटरेस्ट के नीचे फार्मूला लगाते हैं P/R/100 × N(N+1) अपॉन 2 × 12, और इक्वल में क्या है? 7840। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 1000। रेट की बात करें तो रेट क्वेश्चन में है ही नहीं, फाइंड द रेट लिखा है, तो रेट तो फाइंड करना है। N नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 48 है, इंटू N+1, 48+1 ब्रैकेट में, और नीचे 2 × 12। 12 से ये बाहर वाला 48 कट कर सकते हैं, अंदर वाले तो प्लस होंगे। 12 4 जा 48, 2 से ये कट होगा 2, 2 जा 4। अब 2 0 ये भी कट हो सकती हैं, इन्हें कट कर देंगे, और इक्वल में क्या चल रहा है? 7840, ठीक है। 10 × R इंटू 2, ये 2 भी बच रहा था, 4 को कट करके 2 आया था। 10 × 2 क्या हो गया? 20, और एक ये R, तो 20R मल्टीप्लाई बाय 48+1 क्या होता है? 49 = 7840। अब R को अकेले बनाएंगे तो 7840 के डिवाइड में ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, 20 भी और 49 भी। 0 से 0 को कट करेंगे, 2 से 784 को कट करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 आएगा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। 7 के टेबल से कट कर सकते हैं 49 को, 7 7 जा 49, 7 के टेबल से इसे भी कट करते हैं, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 4, 7 6 जा 42, 7 8 जा 56। तो फाइनली रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 8% आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो गया 8%। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर साहू डिपॉजिट ए सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ। मिस्टर साहू जो हैं वो जमा करते हैं सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ, हर महीने सर्टेन सम का मतलब प्रिंसिपल इन्होंने दिया नहीं है कि कितनी वैल्यू वो हर महीने जमा करते हैं। सर्टेन बोला ना, तो हमें मालूम नहीं है। इन्हें RD अकाउंट, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 8%, तो R हम लेंगे 8%। और आगे बोला है एंड मिस्टर साहू गेट दिस मच रुपीज़ फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 ईयर्स। टाइम दे दिया इन्होंने, कितना ईयर? 3 ईयर्स, और हम जानते हैं यहाँ पर ईयर्स नहीं लिया जाता, मंथ लिया जाता है, तो 3 × 12 कर देंगे तो 36 मंथ हो जाएंगे। एक वैल्यू अभी हमने नोट नहीं करी जो क्वेश्चन में आई थी, वो ये थी मिस्टर साहू गेट 8088, ये उन्हें मिले हैं। इन्होंने बोला है ना क्वेश्चन में
कि मिस्टर साहू को मिले हैं इतने रुपीज़ बैंक से, फ्रॉम द बैंक। तो बैंक से जो मनी मिलती है आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद बैंक तुम्हें कौन से पैसे देगा? जो तुम जमा कर रहे हो वो तुम्हारा पैसा है, वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा, वो भी देगा बैंक, और अपनी तरफ से ब्याज भी देगा। यानी दोनों जोड़कर, कौन सी दोनों चीज़ जोड़कर? एक P इंटू एन जो वो हर महीने जमा कर रहे थे, एन का मतलब नंबर ऑफ मंथ, 36 बार जमा करे थे, प्लस ब्याज। ये क्या कहलाता है? ये मैच्योरिटी वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पर जो उन्हें मिले हैं 3 साल बाद वो मैच्योरिटी वैल्यू है। MV कितनी दी है? 8088 दी है। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है? 8088 रुपीज़। सबसे पहले हम यहाँ इंटरेस्ट बनाते हैं, MV का फॉर्मूला बाद में लगाएंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R अपॉन 100 मल्टीप्लाई N ब्रैकेट N प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12। प्रिंसिपल की बात करें तो वो तो है नहीं हमारे पास। रेट की बात करें 8 है, अपॉन में 100 इंटू N नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ मंथ 36 ब्रैकेट 36 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12। 12 से 36 को कट कर सकते हैं जो बाहर है, ब्रैकेट के अंदर तो प्लस होगा। 12 3 जा 36, 2 से 8 कट करेंगे, 2 4 जाए 8। फाइनली यहाँ पर P मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 क्या होगा? 12 मल्टीप्लाई 36 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 37 अपॉन 100। आप अभी और कट कर सकते हो, इन्हें कट कर लो। 4 3 जा 12, 4 25 जा। अब आपको क्या करना है? 37 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 37 इंटू 3 हो जाएगा आपका 111 111। P भी है साथ में, P को छोड़ेंगे नहीं, अपॉन में 25। ये हमने इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। अब हम मैच्योरिटी वैल्यू का यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में दी था। मैच्योरिटी वैल्यू जो उन्हें मिली है स्कीम के एंड पे वो है 8088 रुपीज़। MV का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू एन प्लस आई, इक्वल में वैल्यू लेंगे जो क्वेश्चन में दी थी 8088। प्रिंसिपल है नहीं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? 36, प्लस इंटरेस्ट कितना आया हमारा यहाँ? 111 P अपॉन 25, इक्वल में है 8088। 36 इंटू P क्या होता है? 36P, इसके अपॉन में 1 आएगा। 111 P अपॉन 25 इज इक्वल टू 8088। अब यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए LCM लेना है। LCM आएगा 25, 1 के टेबल में 25 टाइम्स आता है। 25 इंटू 36 करेंगे तो आंसर आएगा 900, और साथ में ये P भी आएगा। प्लस 25 1 जो 25 होता है, 1 इंटू 111 P करेंगे तो यही आएगा, इज इक्वल टू 8088। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1011 P अपॉन 25 इज इक्वल टू 8088। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से P को अकेले बनाएं, 8088 इंटू 25 अपॉन 1011। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 1011 1 जा, 1011 8 जा। अब 8 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा कितना? 200 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन क्या है? स्नेहा had RD account in which she deposited a certain sum of money। सर्टेन सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी किसे कहते हैं? प्रिंसिपल को कहते हैं। तो यहाँ पे सर्टेन सम ऑफ मनी लिखा है, दैट मीन्स प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है। अगर आप लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी है फाइंड आउट हर मंथली इंस्टॉलमेंट, जो वो हर महीने इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करती थी आप वो फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो प्रिंसिपल तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। आगे लिखा है शी गॉट 5550 एज इंटरेस्ट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने लिखा है उसको मिले हैं कितने रुपीज़? 5550 एज इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट का नाम लिया है, देखो 5550 रुपीज़ क्या है? इंटरेस्ट है। तो आई की वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट है रुपीज़ 5550। आफ्टर 3 ईयर्स,
टाइम दिया है 3 ईयर्स, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने बन जाएंगे 3 × 12 36 मंथ्स हो जाएंगे एट द रेट ऑफ 10%। रेट आपका 10% है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था। आई का फार्मूला लिखेंगे P मल्टीप्लाई R/100 मल्टीप्लाई T की जगह लेना होता है n(n+1) अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12। ये फार्मूला इंटरेस्ट का है, ये यूज़ करना है। आई के नीचे आप इंटरेस्ट की वैल्यू लिखोगे 5550 इज़ इक्वल टू P फाइंड करना है, हमारे पास है नहीं। R की बात करें, रेट 10% है, अपॉन में 100 है, इंटू n की वैल्यू 36 ब्रैकेट 36 + 1 अपॉन 2 × 12। इस 12 से 36 को कट कर सकते हैं जो ब्रैकेट के बाहर है, अंदर वाले तो प्लस होंगे पहले, तो हम 12 से 36 को कट करेंगे। 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36। 0 न्यूमरेटर और 0 डिनोमिनेटर में भी कट हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा 5550 इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 36 + 1 करोगे तो 37 अपॉन 10 × 2 करेंगे तो 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 5550 मल्टीप्लाई 20, और ये दोनों वैल्यूज़ जो न्यूमरेटर में थी ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। 3 × 37 और इक्वल में रह जाएगा आपका P। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, हमें सेम टेबल से कट करना है। ये न्यूमरेटर में 555 है, अगर हम इसको 37 से डिवाइड करेंगे रफ में तो ये पूरा कट जाएगा। आप रफ में डिवाइड करना इन्हें। 555 को 37 से कितने टाइम्स कटेगा, ये 15 टाइम्स पूरा कट जाएगा, और ये जो लास्ट की 0 थी ये हम लास्ट में लगाएंगे। ठीक, अब 3 से 150 को कट करेंगे। 3 × 1 = 3, इसको भी कट करोगे, 3 × 5 = 15 और 0 ऐसी, तो आपका यहाँ 50 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा इज़ इक्वल टू P। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, P का आंसर 50 मल्टीप्लाई 30 करोगे तो 50 × 30 क्या होगा 1000। 50 × 20 5 × 2 = 10 हो जाएगा और 2 0 लगा देंगे। तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ क्वेश्चन 8 का आ गया 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, फाइंड आउट हर मंथली इंस्टॉलमेंट। तो जो हर महीने उसको जमा करनी होती थी वो वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो है आपका आंसर 1000 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। रूबी हैज़ RD अकाउंट ऑफ ₹400 पर मंथ। पर मंथ वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है 400 रुपीज़ एट 10% पर एनम रेट। रेट है आपका 10%। इफ़ शी गेट 30,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। उसको मिले हैं इतने रुपीज़ मैच्योरिटी के टाइम पर। तो मैच्योरिटी के टाइम पर जो टोटल वैल्यू उसको मिली है, मैच्योरिटी वैल्यू जिसको हम बोलते हैं MV, वो कितनी है 30,100 रुपीज़। ये मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा था। जो मनी रूबी ने जमा करी है अपनी तरफ से वो भी, प्लस बैंक जो देता है इंटरेस्ट वो भी, दोनों को ऐड करके मैच्योरिटी वैल्यू बनती है जो लास्ट में मिलती है। तो वो कितनी मिली थी उसे 30,100। अब आपको फाइंड क्या करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है कि कितना समय लगा था। n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। I का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है P × R/100 इंटू n ब्रैकेट n+1 अपॉन में 2 × 12। वैल्यूज़ फिल करेंगे। P की वैल्यू है 400, R की वैल्यू है 10/100 इंटू n की मल्टीप्लाई n से भी करेंगे और n की मल्टीप्लाई 1 से भी करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो n² + n आएगा। अपॉन में 2 × 12 करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर ये 0 ऊपर नीचे कट जाएंगी, ये भी 0 ऊपर नीचे कट जाएगी। 4 से 40 भी कटेगा और 24, 4 × 6 = 24, 4 × 10 = 40। फिर दोबारा कट करते हैं 2 के टेबल से, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। तो फाइनली यहाँ पर 5 ×
एन स्क्वायर प्लस एन, ये ब्रैकेट में लेना आप, क्योंकि 5 के मल्टीप्लाई दोनों से होनी है, एन स्क्वायर प्लस एन दोनों से, तो ब्रैकेट लेना कंपलसरी है। अपॉन में 3 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 5 की इससे भी करेंगे और 5 की इससे भी करेंगे, तो 5n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन 3, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब मैच्योरिटी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 30,100, उसका यूज़ करेंगे। MV इज़ इक्वल टू 30,100 रुपीज़, ये क्वेश्चन में गिवन है। MV के नीचे आप MV का फार्मूला लगाओगे। MV का फार्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई। P इंटू एन जो हर महीने वो जमा करती है वो वैल्यू, इंटू एन मीन्स कितनी बार जमा करती है, नंबर ऑफ मंथ्स, प्लस इंटरेस्ट, दोनों मिलाकर कितनी वैल्यू है 30,100। प्रिंसिपल 400 है, इंटू एन क्वेश्चन में दिया नहीं था नंबर ऑफ मंथ, प्लस आई हमने बना लिया है 5n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन में 3 इज़ इक्वल टू 30,100। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, 400 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 400n प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन में 3, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में हम यहाँ 1 यूज़ करेंगे, इक्वल टू 30,100। अब LCM लेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, 1 3 जा 3 इंटू 400 करेंगे तो 1200n प्लस 3 1 जा 3 होता है, 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे तो वही वैल्यू आएगी 5n स्क्वायर प्लस 5n इज़ इक्वल टू 30,100। ये डिवाइड बाय 3 इधर आप मल्टीप्लाई में लाएंगे और इन दोनों n वाली वैल्यूज़ को आप ऐड कर लोगे। इन दोनों में अल्फ़ाबेट n आ रहे हैं तो आप इनको आपस में क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, 1200 को और 5n को। तो इन्हें ऐड करते हैं हम, 1200 प्लस 5n जब आप करेंगे तो 1200 प्लस 5n हो जाएगा 1205n प्लस 5n स्क्वायर बचेगा, और जो डिवाइड का 3 था वो इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 30,100 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 1205n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू, इनके मल्टीप्लाई करते हैं 30,100 की मल्टीप्लाई 3 से तो आंसर बन जाएगा 90,300। अब नेक्स्ट वर्क, ये सारे के सारे टर्म्स आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। ऐसा करने से इक्वेशन में जो वैल्यूज़ हैं काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही थी, बट डिवाइड बाय 5 करने से कुछ छोटी हो जाएंगी। तो हम 1205 जो है उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर बनेगा, इसको 5 से डिवाइड करके 241n प्लस इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर बनेगा। 90,300 को भी डिवाइड करेंगे 5 से तो ये बन जाएगा 18060। अब आपको ये इधर ले आना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले n स्क्वायर वाला आएगा, फिर प्लस का 241n आएगा, फिर माइनस का 18060 आएगा और इक्वल टू में क्या बन जाएगा 0। अब हमें प्राइम फैक्टर लेने हैं 18060 के, रफ में लेते हैं यहाँ 18060 के प्राइम फैक्टर, 2 9 जा 18, 0 एज इट इज़, 2 3 जा 6 0, 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 लगा के ये दोनों ले लिया जाएंगे, 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा, 5 3 जा 15, 0 एज इट इज़, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर 301 आ रहा है, 301 एज इट इज़ लिखेंगे, 301 1 जा 301। अब 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। इन सब को मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ रहा है 60 और एक है 301। तो हमारे यहाँ जो फैक्टर बने वो बने 301 और 60। इन सब को आप प्रोडक्ट करोगे तो 18060 होता है, लेकिन हमें फैक्टर्स ढूंढने थे 18060 के, जिससे 241 मिडिल टर्म बन जाए 241। तो 241 बनाने के लिए एक तो हमने 301 लिया और दूसरा लिया ये सारे नंबर्स जो ऊपर के थे इनको मल्टीप्लाई करके, 5 3 जा 15,
15 टू जा 30, 30 टू जा 60। तो जब आप 301 और 60 को माइनस करोगे ना तो आपको आंसर 241 ही मिलेगा। तो n स्क्वायर प्लस का 301n और माइनस का 60n, ये दो फैक्टर हो गए, एक प्लस का लिया और एक माइनस का लिया, और लास्ट टर्म यही लिखा जाएगा माइनस का 18060 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इनमें आप कॉमन लोगे, कॉमन आएगा n अल्फ़ाबेट तो बचेगा n प्लस 301। इन दोनों में आप कॉमन लोगे तो एक तो माइनस का साइन कॉमन आएगा और एक 60 कॉमन आएगा, तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, 60 कॉमन लेने के बाद n बचेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 60 जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 301 और इक्वल टू में 0। तो अब आप यहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारी जो ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट दोनों में सेम आई है, इसका मतलब हमने यहाँ तक जो वर्क किया है वो बिल्कुल करेक्ट वर्क किया है। अब हम नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये जो सेम दिखाई दे रही है ब्रैकेट, इन्हें कॉमन ले लो, n प्लस 301 एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया जाएगा, और जो बाहर के टर्म है इनको अलग ब्रैकेट में लिख दो, n माइनस 60। तो ये जो सेम दिख रहा था, जो मैंने यहाँ शेड करके दिखाया था, उसको कॉमन निकाल दिया, और जो बच गया था n और माइनस का 60 वो अलग ब्रैकेट में लिखा, इज इक्वल टू 0। अब ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ज़ीरो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट टर्म को भी ज़ीरो लेंगे और सेकेंड टर्म को भी ज़ीरो लिया जाएगा। तो हम यहाँ n प्लस 301 को भी ज़ीरो लेंगे और n माइनस 60 को भी ज़ीरो। ये जो दोनों ब्रैकेट्स आई थी, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा था, तो इसलिए हमने दोनों का आंसर इक्वल टू 0 लेना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू बनेगी माइनस की 301, जो कि आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू रॉन्ग है। ऐसा क्यों, क्योंकि n क्या होता है इन क्वेश्चंस में, n जो होता है ना वो नंबर ऑफ़ मंथ्स होते हैं, तो कभी भी नंबर ऑफ़ मंथ माइनस में नहीं होते। जब आप बोलते हो कि कितने मंथ्स हैं तो आप प्लस में बोलोगे, ना कि माइनस में, इसलिए ये माइनस की वैल्यू नॉट पॉसिबल है। करेक्ट आंसर n का क्या होगा, ये माइनस का 60 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर n का है 60, यानी नंबर ऑफ़ मंथ 60 है। और 60 से कितने ईयर्स बनते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स फाइंड करने हैं तो आप डिवाइड बाय 12 कर लोगे तो 5 ईयर्स आ जाएगा आंसर। डिवाइड बाय 12 करेंगे तो यहाँ पर फाइनल आंसर जो टाइम का फाइंड करना था क्वेश्चन में वो है आपका 5 ईयर्स। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी आपको फाइंड क्या करना है, टोटल टाइम। सेम स्टेप्स हमने वही फॉलो किए हैं जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करे थे, फैक्टराइज भी किया है फैक्टर लेके, और नंबर ऑफ़ ईयर्स को फाइंड किया है। तो इस तरह से ये सेम क्वेश्चन नंबर 9 जैसा हमने किया था वही स्टेप्स फॉलो करके हम क्वेश्चन नंबर 10 भी करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सुरेश स्टार्टेड पेइंग ₹800 पर मंथ इन ए 6 ईयर RD अकाउंट। पर मंथ वाली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है 800 रुपीज़ और टाइम दिया है 6 ईयर्स, और 6 ईयर्स से हम नंबर ऑफ़ मंथ बनाएंगे 6 × 12 72 मंथ्स। आफ्टर 2 ईयर्स ही स्टार्टेड वन मोर RD। ये वाली RD जो है ना, ये फर्स्ट RD है, फर्स्ट रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। सेकंड रिकरिंग डिपॉजिट इधर करते हैं, उसने 2 साल बाद एक और RD स्टार्ट करी, 2 साल बाद करी है, जिसमें वो 1500 रुपये हर महीने पर मंथ जमा करता है, तो प्रिंसिपल 1500 रुपये है। बैंक पे 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन बोथ। 10% दोनों डिपॉजिट में लेना है, मतलब इधर वाली RD में भी रेट 10% है, इधर वाली RD में भी जो रेट है वो 10% है। फाइंड एट द एंड ऑफ 6 ईयर विच RD विल गिव मोर मनी एंड हाउ मच। वो कह रहा है 6 साल के अंत में कौन सी RD में मनी ज़्यादा मिलेगी। 6 साल के अंत में, देखो ये तो शुरू में ही खोली थी बिल्कुल, इसमें टाइम जो है ना वो 6 ईयर है। ये जो RD खोली थी ये 2 साल बाद खोली थी, तो इसमें जो टाइम लिया जाएगा 2 साल वेस्ट हो चुके हैं, आगे के 4 साल आएगा इसमें टाइम, 4 ईयर्स। क्यों 4 ईयर्स लिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये RD
बिगनिंग से चल रही थी, 2 साल इधर वाली आरडी में वेस्ट हो गए थे। ये जो आरडी है ये बिगनिंग में नहीं खुलाई थी, ये हमने 2 साल बाद खोली थी। तो इसमें तो 6 साल पूरे मिलेंगे और इसमें 6 ना मिल के 2 साल जो शुरू के वेस्ट हो गए थे वो माइनस करके निकालेंगे, 4 ईयर्स लेंगे। ठीक है, कैसे आया ये? 6 ईयर्स में से 2 ईयर्स को क्या करा? माइनस करा। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 ईयर्स आया। और नंबर ऑफ मंथ कितने बनेंगे? 12 × 4 48। ठीक है, अब हम इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं दोनों में। आई का फार्मूला P × R/100 × n ब्रैकेट n+1/2 × 12। डिनोमिनेटर की 2 ज़ीरो, न्यूमरेटर की 2 ज़ीरो कट कर देंगे। 12 से 72 बाहर जो है वो कट हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला कट नहीं करेंगे आप, क्योंकि उनको पहले हमें प्लस करना है। ठीक है, 2 से 6 कट करेंगे, 3 जा। तो फाइनली यहाँ इंटरेस्ट आएगा 8 × 10 80, 80 × 3 करेंगे 240, इंटू ब्रैकेट वालों को प्लस करेंगे, 72 + 1 हो जाएगा 73। अब आप रफ में मल्टीप्लाई करोगे 240 को और 73 को, तो आपको आंसर मिलेगा 17520 रुपीज़। ये हो गया आपका फर्स्ट आरडी में इंटरेस्ट जो मिलना था। अब फाइंड करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू जो एंड में मिलनी है। MV मैच्योरिटी वैल्यू फार्मूला होता है P × N + I। कितनी मनी हर महीने डिपॉजिट कर रहा है सुरेश? 800 रुपीज़। इंटू नंबर ऑफ मंथ, कितनी इंस्टॉलमेंट वो जमा करता है? 72, प्लस बैंक उसे इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 17520। अब आप 72 की रफ में मल्टीप्लाई करोगे 8 से, 72 × 8 ये हो जाएगा 576, और जो लास्ट की 2 ज़ीरो है वो लास्ट में आएंगी, प्लस 17520। अब आप इनको ऐड करोगे 57600 प्लस 17520 को, तो ये बन जाएगा 75,120 रुपीज़। तो ये तो फर्स्ट आरडी में उसने अपनी मनी जो जोड़ ली थी बैंक के इंटरेस्ट समेत, वो ये थी। अब दूसरी आरडी का चेक करते हैं। सेकेंड आरडी में कितना था? सेकेंड आरडी का पहले हम इंटरेस्ट बनाते हैं। इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट, थोड़ा डाउन साइड लिखता हूँ मैं इसे, कटिंग भी करनी है हमें। I = P × R/100 इंटू n ब्रैकेट n+1/2 × 12। ये इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया। 2 ज़ीरो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कट करी, 12 4 जा 48 होता है। 2 से 4 कटेगा कितनी बार? 2 जा। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 15 × 10 150, 150 × 2 करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 × 48 + 1 करेंगे तो 49। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 की 3 से, तो 49 × 300, तो ये बन जाएगा 14700। अब मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करेंगे। MV P × N + I फार्मूला। प्रिंसिपल है 1500 इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 48 थी। इंटरेस्ट बैंक ने जो दिया है 14700 है। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, बॉड मास रूल फॉलो करना है। 1500 की मल्टीप्लाई 48 से करेंगे तो बन जाएगा 72,000 प्लस बैंक का इंटरेस्ट 14700। अब इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 86,700 रुपीज़ सेकेंड आरडी में मैच्योरिटी वैल्यू। अब दोनों आरडी की मैच्योरिटी वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड एट द एंड ऑफ 6 ईयर विच आरडी विल गिव मोर मनी एंड हाउ मच। आपसे पूछा था कौन सी आरडी में ज़्यादा मनी मिलेगी, तो हमने यहाँ वैल्यू फाइंड कर ली। सेकेंड आरडी में ज़्यादा आ रही है, तो आप क्या लिखोगे? सेकेंड आरडी विल गिव मोर मनी। अब क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच, तो हाउ मच के लिए आप माइनस करोगे। 86700 सेकेंड आरडी में मिल रहे हैं, पहली आरडी में मिल रहे हैं 75120। आप इन्हें माइनस करोगे तो रफ में जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा
11,580 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। डिपॉजिट 3000 पर मंथ तो प्रिंसिपल है आपका 3000 रुपीज़। शी गेट इतना रुपीज़ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी वैल्यू है। और टाइम दिया था क्वेश्चन में 4 इयर्स, जिसको हमने मंथ में कन्वर्ट करा और वही सारे सेम स्टेप्स रिपीट करे। पहले इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया, फिर एमवी की वैल्यू लिखकर एमवी का फार्मूला यूज़ करा और उसके बाद रेट को फाइंड करा। तो यहाँ पर भी वही सारे सेम स्टेप्स रिपीट करना है जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखे थे। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, अंकित स्टार्टेड पेइंग 400 पर मंथ। तो पर मंथ वाली वैल्यू को प्रिंसिपल लिखेंगे। 3 इयर्स है टाइम, 3 ईयर से हम नंबर ऑफ मंथ बनाएंगे 3 इंटू 12 तो 36 मंथ हो जाएंगे। आफ्टर 6 मंथ हिज सिस्टर ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग 500 पर मंथ इन ए आरडी अकाउंट। तो ये तो अंकित के लिए है, तो हम ऊपर हेडिंग डालेंगे दिस वर्क इज़ फॉर अंकित, और बाद में हम उसकी सिस्टर का अकाउंट जो है उस पे सॉल्व करेंगे वर्क फॉर हर, फॉर हिज सिस्टर, फॉर हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर के लिए वो कितना डिपॉजिट कर रही है हर मंथ, प्रिंसिपल 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ वो जमा करती है। अंकित 400 रुपीज़ जमा करता है। अंकित करता है 3 साल के लिए और जो सिस्टर है वो 2.5 ईयर के लिए, टाइम 2.5 ईयर, जिसको हम अगर इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 5/2 ईयर्स। मंथ में करना है नंबर ऑफ मंथ, तो 5/2 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 2 6 जा 12, 5 6 जा 30 मंथ्स हो जाएंगे 2.5 ईयर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बैंक पे 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर बोथ। यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में 10% है, इधर भी और इधर भी। सबसे पहले आप आई का फॉर्मूला लगाओगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R अपॉन 100 इंटू N ब्रैकेट N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12, वही सेम फार्मूला है। 12 3 जा 36, 100 की 2 ज़ीरो कट करेंगे, 2 से 4 को कट करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 2 इंटू 10 20, 23 जा 60 इंटू 36 प्लस 1 37, तो 60 इंटू 37 जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2220 रुपीज़। ये वो है जो बैंक ने इंटरेस्ट पे करा है। तो मैच्योरिटी वैल्यू अंकित को कितनी मिलेगी स्कीम ख़त्म होने पर, P इंटू N प्लस आई फार्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल है 400 इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट उसकी 36 थी, प्लस बैंक से ब्याज कितना मिला है 2220 का। तो 400 इंटू 36 जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा 14,400 प्लस 2220। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 16,620 रुपीज़। तो ये तो अंकित को मिलेंगे स्कीम ख़त्म होने पर टोटल मनी। अब सिस्टर की फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, P इंटू R अपॉन 100 इंटू N ब्रैकेट N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12, 2 ज़ीरो नीचे और ऊपर कट होंगी, 6 से कट करेंगे, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 2 से 10 कट करेंगे, 2 5 जा, तो यहाँ पर बचा है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 इंटू 30 प्लस 1 करेंगे तो 31 हो जाएगा, अपॉन में एक 2 बच रहा है। अब आप रफ में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, 125 की और 31 की, तो आपको आंसर मिलेगा 3875। अपॉन में 2 है
तो आप डिवाइड बाय 2 भी करोगे इसको, तो आंसर आ जाएगा 1937.5 रुपीज़। ये बैंक ने जो इंटरेस्ट पे करा है ये वो है। तो मैच्योरिटी वैल्यू सिस्टर को कितनी मिलेगी, MV का फार्मूला P इंटू एन प्लस आई लगाएंगे। प्रिंसिपल कितना है 500, N नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 30 थी, प्लस इंटरेस्ट 1937.5, मल्टीप्लाई करेंगे 500 की 30 से, तो 500 इंटू 30 हो जाएगा आपका 15,000 प्लस 1937.5। फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे 15,000 को और 1937.5 को, तो आपको आंसर मिलेगा 16,937.5। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था हु विल गेट मोर मनी एंड हाउ मच। आपको बताना है मनी ज़्यादा किसको मिली है। देखो इसको तो मिली थी अंकित को 16,620 और सिस्टर को मिली थी 16,937.5। तो किसको ज़्यादा मिली है, सिस्टर को मनी ज़्यादा मिली है, सिस्टर गॉट मोर। क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच, तो आपको माइनस भी करना है। 16,937.5 में से माइनस करना है 16,620 को, 16,620। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे रफ में यहाँ पॉइंट लगा के, तो आपको आंसर मिल जाएगा 317.5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, एन RD ऑफ ₹1200 पर मंथ। तो प्रिंसिपल है 1200 रुपीज़, हैज़ ए मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 12,440। मैच्योरिटी वैल्यू है 12440। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। फाइंड द टाइम इन मंथ। आपको टाइम नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओगे P इंटू R अपॉन 100 इंटू N नंबर ऑफ मंथ है जो कि हमारे पास है ही नहीं, हमें फाइंड करना है। N ब्रैकेट N+1 अपॉन 2 इंटू 12। 12 से इस 12 को कट कर दोगे और ये 2 0 यहाँ कट हो जाएंगी। 2 से 8 4 जा कटेगा, तो 4 इंटू n की मल्टीप्लाई दोनों से करोगे तो ये बन जाएगा n² प्लस n। यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ ब्रैकेट थी। अब इस 4 की भी मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो बन जाएगा 4n² प्लस 4n। ये तो आ गया आपका इंटरेस्ट। अब आप मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला लिखेंगे। पहले आप वैल्यू लिखो। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 12440 है, क्वेश्चन में गिवन था ये। तो MV के नीचे फार्मूला लगाओगे P इंटू एन प्लस आई होता है और इक्वल में आंसर लेंगे 12440। प्रिंसिपल कितना है 1200 इंटू नंबर ऑफ मंथ पता नहीं, प्लस आई का आंसर हम बना चुके हैं 4n² प्लस 4n इज इक्वल टू 12440। ये भी n है और ये भी n है, तो हम इनको दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1204n प्लस 4n² माइनस 12440 इक्वल टू 0। यहाँ पे तीनों के तीनों टर्म ना आप डिवाइड कर सकते हो 4 से। ये इक्वेशन 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 4 करते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो जब इसको 4 से डिवाइड करोगे ना तो ये बनेगा 4 3 जा 12 0 1 n। सेकेंड टर्म को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बनेगा n²। थर्ड टर्म को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 4 1 जा 4 4 1 जा 4 0 इज इक्वल टू 0। और हम इसको करेक्ट वे में लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला लिखा जाएगा n की पावर 2 प्लस 301n माइनस 3110 इज इक्वल टू 0। अब आप 3110 के प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे। 3110 2 से करते हैं, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1 2 5 जा 10 2 5 जा 10 2 5 जा 10। अब ये 5 से होगा 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 1 जा 5। अब ये जो 311 है आप
311 के टेबल से ही करोगे। 311 1 जा 311। अब आप क्या करेंगे, 2 इंटू 5 10 होता है, उस 10 को 311 में से माइनस करोगे तो दो फैक्टर जो हमें लेने थे इसकी जगह 301n की जगह वो क्या क्या लेने हैं, n स्क्वायर को कुछ नहीं करना, इसकी प्लेस पर आप एक तो प्लस का 311n लोगे और एक माइनस का 5 इंटू 2 करके जो 10 आएगा उसको लोगे, क्योंकि हम जब इन्हें सॉल्व करेंगे दोनों को तो प्लस का 301n ही बनेगा। लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस का 3110 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, स्टार्टिंग के दो टर्म में आप कॉमन निकालो n, तो बचेगा n प्लस यहाँ से n जाएगा कॉमन तो 311, इन दोनों में कॉमन लेंगे माइनस साइन और 10 भी कॉमन आएगा क्योंकि दोनों 10 से डिविजिबल है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 10 कॉमन होने पे n बचेगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, 10 कॉमन लेने पे 0 कट जाएगी तो 311 आएगा इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि हमारी दोनों ब्रैकेट सेम आई हैं, यानी हमने यहाँ तक करेक्ट करा है, ये ब्रैकेट सेम ही आनी चाहिए। अब ये जो सेम ब्रैकेट है इसको आप कॉमन ले लो, n प्लस 311 को कॉमन, तो बचेगा क्या, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो पहला वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 लेंगे और दूसरा वाला एक्सप्रेशन भी इक्वल टू 0 लेंगे, तो माइनस का 10 उधर आ जाएगा तो n इज़ इक्वल टू माइनस का 10 प्लस हो जाएगा, ये उधर आ जाएगा तो n इज़ इक्वल टू माइनस का 311। n क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ, तो ये तो नॉट पॉसिबल होगी वैल्यू क्योंकि नंबर ऑफ मंथ कभी माइनस में नहीं हो सकते, तो करेक्ट आंसर हो गया n इज़ इक्वल टू 10 मंथ्स। तो फाइनल आंसर यहाँ क्वेश्चन 14 का हो गया 10 मंथ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर भी वही सेम स्टेप्स करने हैं आपको। फर्स्ट पार्ट में फाइंड क्या करना था, इंटरेस्ट फाइंड करना था, तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओगे, सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ किया था वही सेम फार्मूला यूज़ करा और आंसर हमारा 9150 आ गया। और दूसरे पार्ट में आपको क्या फाइंड करनी थी, मैच्योरिटी वैल्यू, तो यहाँ पर हमने मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला यूज़ करा और MV का आंसर फाइंड किया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।